हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। तो जैसा तुम्हें याद होगा, रिजल्ट क्या आया था। लगने वाला नेट बल तो था 0, ठीक है, याद होगा। और बल आघूर्ण आया था टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और इसको हमने सदिश रूप में लिख दिया था। और वेक्टर टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। ये जो हमने लास्ट वीडियो था, हम उसी ही की बात करने वाले हैं, उससे आगे सेम टॉपिक है, ठीक है। वो टॉपिक पूरा उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अब इसी से जुड़ी हुई हम कुछ और बातें पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान देनी है। अब ये जो बल आघूर्ण आया है, पहली बात एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और इसकी दिशा सदैव P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण तथा E विद्युत क्षेत्र को बनाने वाले तल के लंबवत होती है। ये बात हमें याद रखनी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, देखो, टो एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। टो की दिशा सदैव द्विध्रुव आघूर्ण P तथा विद्युत क्षेत्र E के द्वारा बनाए गए तल के लंबवत होती है, जिसे हम दक्षिण हस्त नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिण हस्त नियम तुम्हें याद होगा, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने सदिश राशियाँ पढ़ी थी, उस चैप्टर में है, देखना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, टो का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, यदि P तथा E के मध्य कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कैसे होगा? जैसे लास्ट वीडियो में तुम्हारे याद होगा, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाया था। तो द्विध्रुव अगर ऐसे रखा हुआ है, ये तुम्हारा ऋणावेश हो गया, ये धनावेश हो गया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र E की दिशा ऐसे हो गई, और P की दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि वो दिशा ऐसे हो गई। तो ज़रा देखो, E और P के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का है ना। तो अगर ये स्थिति होती है, तब द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण अधिकतम होता है, ठीक है। अर्थात अगर थीटा 90 डिग्री है, तब टो का मान अधिकतम, टो मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू पी ई साइन थीटा होगी। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, यदि थीटा 0 डिग्री हो, तब टो कितना होगा? टो इक्वल टू हो गया तुम्हारा पी ई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। टो की वैल्यू कैसी हो गई? 0। और इस स्थिति को बोलते हैं हम द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्थायी संतुलन। तो तो हमने क्या देखा, थीटा है 0 है, थीटा 0 होने का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा वही है जो हमारे एक समान विद्युत क्षेत्र की है। कैसे? अगर एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं है बल्कि आरोपित है ऐसे, ठीक है, और द्विध्रुव भी इसके मध्य ऐसे ही रखा हुआ है, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये मैंने इसके अंदर द्विध्रुव रख दिया है। तो हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो P की दिशा भी यही हो गई, ठीक है। P की दिशा भी ऐसे हो गई, ये E की दिशा भी यही हो गई। तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण हो गया? 0 डिग्री का। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, तो यह अवस्था स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। स्थायी संतुलन से हमारा मतलब यह है कि ये घूमेगा नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं घूमेगा। मान के चलिए हमने ऐसे रखा है ये, तो जब विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो तुम जानते हो ऋणावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे चलने का प्रयास करेगा और पॉजिटिव ऐसे चलने का। तो अगर मैं इस पेन पर एक बल इधर इस दिशा में लगाता हूँ इस ओर, और दूसरा बल इधर लगाता हूँ इस ओर, तो क्या ये कहीं चल पाएगा? ना ही ये घूम पाएगा, ना ही ये चल पाएगा। यानी कि ये इस समय संतुलन में है, रुका हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन की
अवस्था। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, 180 डिग्री कैसे होगा, जब मान लीजिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया ऐसे, ठीक है, और इसके भीतर जो द्विध्रुव रखा हुआ है वो ऐसे ही रखा होगा, लेकिन इस बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तो दिशा ऐसे ही है जैसे हर बार होती है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण हो गया, 180 का, ठीक है। तो यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तब टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू 180 हो गई और साइन 180 होता है 0। तो टो यहाँ पर भी 0 आया है, तो यहाँ पर भी 0 आया है, लेकिन इसको बोलते हैं हम स्थायी संतुलन, इसको बोलते हैं हम अस्थायी संतुलन। तो हमें याद रखना है, ये चीज़ हमारे पेपर में पूछ ली जाती हैं कि एक समान, पेपर में देखिए कैसे आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थायी संतुलन के लिए शर्त लिखिए। तो तुम क्या लिखोगे, जब P व E के बीच कोण 0 डिग्री हो। यह आ जाएगा कि अस्थायी संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो तुम क्या लिखोगे, जब P तथा E के बीच कोण 180 डिग्री हो। तो हमें याद रखना है यहाँ पर स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन के क्या अर्थ हैं और क्या इनका मतलब है। तो स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ वगैरह, कूलॉम्स लॉ और उससे पहले की बात हम स्कूल टाइम में कर चुके थे, तुम्हें याद होगा। और अब हम जो बातें करने, और उसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक थे RBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम सभी टॉपिक्स कर चुके हैं। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम अपने पहले चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं अपने बेस पर कराऊंगा, और तुम्हारे पास मैं उम्मीद करता हूँ सभी के पास बुक होगी, और तुम सभी बुक वाले क्वेश्चन अपनी मतलब बुक से करने की कोशिश करोगे। मैं बुक से बाहर के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, उन्हीं के जैसे, और तुम घर पर बैठ के अपने बुक वाले क्वेश्चन करना, और जो क्वेश्चन नहीं हो तो उसको तुम डिस्कस कर लेना। तो ये चैप्टर फर्स्ट हमारा थ्योरेटिकली कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे तो वो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की करेंगे। ओके, बाय।